नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं आज की वीडियो में मुख्य भाषा और मुख्य समाचार के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। मुख्यमंत्री शर्मा जी जो अपने जो सीएम हैं, उनके द्वारा जो बड़ी घोषणाएँ की गई हैं, उनमें भाजपा सरकार के 10 ऐलान जो कि एकदम सटीक और एकदम सुरक्षित, जो कि आपको मतलब गारंटेड भाजपा सरकार ने जैसा कि ऐलान किया है सीएम जी ने कि भाजपा सरकार के 10 जो ऐलान हैं, उनको गारंटेड मैं एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो जाइएगा मत, बने रहिएगा वीडियो पर, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि हर एक स्टेप आपको समझ में आए, हर एक चीज़ समझ में आए कि किस प्रकार आपको क्या करना है। पीएम दक्ष योजना के बारे में जानने वाले हैं, किसान कर्ज में जो बदलाव हुआ है वो भी बताने वाला हूँ, और किन की पेंशन बंद होने वाली है, किसकी नहीं हुई है, क्या होने वाला है पेंशन को लेकर, वो सारा बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। तो उस सब के बारे में बात करने वाले हैं, और किसान की आय में भी कर दिया गया है बदलाव। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बताऊं आपको, सबसे पहले किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं हम। तो किसान कर्ज माफी को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें कर्ज माफी में माफ तो किया ही किया है कर्ज, लेकिन उसमें बढ़ा करके देखो कितना कर दिया गया है, वो आप देखेंगे यहाँ पर। तो किसान कर्ज माफी में आप यहाँ पर आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हो, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। किसान ऋण राहत आयोग के गठन के बाद बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे, और किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर इस आयोग का आवेदन कर सकेंगे। यानी किसान अपनी कोई भी राय हो वो राय रख सकेंगे, और आराम से अपनी पूरी बात रख सकेंगे, और उनकी पूरी मदद यहाँ पर की जाने वाली है। ऐसा बयान में कहा गया है, ऐसा ऐसा बैठक में कहा गया है, ऐसा फैसले में कहा गया है। ठीक है मित्रों। और इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं, तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान ई सखी योजना 2024, जिसमें सरकार द्वारा 1.5 लाख महिलाओं को निःशुल्क डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी इसमें निःशुल्क डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने शर्मा जी ने जो ऐलान किया उसमें बताया, परसों की जो बैठक थी उसमें ये बताया जा रहा है। और जैसा कि आप देख लो, योजना का नाम राजस्थान ई सखी योजना है। योजना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यानी अपने सीएम बचनलाल जी द्वारा शुरू की गई है, वर्ष 2024 यानी अभी शुरू की गई है। और ट्रेनिंग का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसमें देखो, कोई भी महिला का जिस जो ट्रेनिंग कर रही है उसका कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। ट्रेनिंग है तो अनुदान भी दिया जाने वाला है, वो भी पूरे 2500 रुपये। और प्रक्रिया रहेगी इसकी ऑनलाइन। और इसमें देखो, आप देख लो, लाभ देख लो इसके, कि जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल युग में सक्षम बनाने के लिए योजना को चलाया जा रहा है, यहाँ पर चलाया जाता है इसको। और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं बताऊं आपको, इस योजना के माध्यम से नई महिलाओं को डिजिटल सेवा के बारे में जानकारी के पता चलेगा। जिन महिलाओं को ई सखी योजना की ट्रेनिंग प्राप्त हो गई है, वह महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर दूसरी महिलाओं को डिजिटल सेवा की ट्रेनिंग भी देंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सभी को सेवाओं का लाभ पहुंचने वाला है। महिला को कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, भाई 12वीं पास वो होनी चाहिए, ठीक है ना, केवल उन्हीं के लिए ये। और आवश्यक मानदंड की बात करें तो 18 से 35 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यदि डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो डॉक्यूमेंट जो कि आप सबके पास हैं, आधार कार्ड महिला का होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी आवश्यक दस्तावेज आपके हैं तो कोई बात नहीं है तो लगाने हैं, वरना तो बाकी ऊपर जो लिखे गए दस्तावेज हैं वही चाहिए होंगे। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें किसान कर्ज माफी कर्ज विधेयक में, तो कर्ज विधेयक में आप है ना यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टोल फ्री नंबर, जिसपे किसान की पूरी सहायता की जाएगी। तो वो टोल फ्री नंबर ये है मित्रों, जिसमें यदि आपकी, अब देखो कई किसान भाई ऐसे हैं जिनकी किस्त नहीं आ रही है, मान लीजिए किस्त नहीं आई है, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर दोनों ही हैं, लैंडलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नए नंबर मैं आपको बता देता हूं, जो अभी अभी लॉन्च किए गए हैं 2024 में, हेल्पलाइन नंबर ये कर दिए गए हैं। और पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन नंबर है, वो ये है। तो किसान के रजिस्टर्ड नंबर द्वारा यदि कॉल किया जाता है तो पूरी उसकी मदद की जाएगी। इसके अतिरिक्त बात करें प्रधानमंत्री दक्ष योजना, जिसमें 1000 से 1500 रुपए प्रति माह मिलने वाला है हर किसान को, तो वो क्या है वो देख लीजिए आप सिस्टमेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस योजना को प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के माध्यम से 50,000 युवाओं को लाभ प्रदान किया गया। इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो वेबसाइट है वो है आपके government.in, India government.in वाली जो साइट है, उस पर जाकर भी आराम से आप आवेदन कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, मुख्य चीज ये है इसमें, मुख्य चीज ये है कि इस योजना का संचालन केंद्रीय सामाजिक न्याय आधिकारिक विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना का संचालन केंद्रीय
इसके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि अगले 5 वर्षों में 2.7 लाख युवाओं को इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल आप आराम से पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, सारा कुछ मैंने लिखा है, इसमें देख सकते हो आप। ठीक है, ये आर्टिकल आप रोक के पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं भाजपा की 10 गारंटी। तो 10 क्या-क्या गारंटी दी गई है भाजपा सरकार की, उन सभी गारंटियों के बारे में मैं आपको बता देने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये आप देख पा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹450 में गैस सिलेंडर प्लस में सब्सिडी, और 6,000 से बढ़ाकर किसान निधि योजना के तहत ₹12,000 कर दिए गए हैं, वो तो पता ही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा। हर थाने में महिला पुलिस कर्मचारी भी होगी, और इसके अतिरिक्त महिला थाना खोला जाएगा, जिसमें हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और एसआईटी का गठन हो चुका है, काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कि भ्रष्टाचार है उसको जड़ से खत्म करने के लिए ये काम भी शुरू, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में हर बच्ची के जन्म पर सरकार 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने वाली है। बालिका जब छठी कक्षा में आएगी तो उसके अकाउंट में 6,000 रुपए सालाना डिपॉजिट किया जाएगा। जब 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000, और 10वीं में 10,000, 11वीं में आने पर 12,000, और 12वीं में आने के बाद में उसकी कीमत बढ़कर के अधिक और दे दी जाएगी। लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, उन्हें सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ये भी मुख्य ही है। इसके अतिरिक्त गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के बैंक खाते में हर साल सरकार देने वाली है 1,200 रुपए। कितने रुपए देने वाली है? 1,200 रुपए देने वाली है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जैसा कि आगे और बताऊं मैं, 10 थी पूरी अपने भाजपा सरकार की जो मतलब की गई है गारंटेड है। तो राज्य में हुए विभिन्न तरह के घोटालों की जांच के लिए ये जो एसआईटी है ना, इसका गठन कर दिया गया है, और दोषियों को पूरा दंडित किया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्पोरस फंड भी बनाया जाएगा, और एआईआईएमएस और आईआईटी की तरह राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान द्वारा जितने भी छात्र और छात्राएं हैं जो कॉलेज पास कर चुके हैं, उनको स्कॉलरशिप भी दी जाने वाली है। तो इस ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले थे, जैसा कि मैंने बताया है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मित्रों।